स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो निश्चित तौर पे 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति से रिलेटेड वीडियो है और आप तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वे सारे क्लियर हो जाएंगे और विद प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने खुद अपने कह सकते हैं एक लेटर या नोटिस के माध्यम से दूर किया है। तो इसी के माध्यम से मैं भी आपको बताऊंगा कि वे सारे क्वेश्चंस, वे सारे प्रश्न जो कि आपके डाउट रहते हैं, संदिग्ध रहते हैं और आपको जानना ज़रूरी होता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आज जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। संस्कृत बोर्ड से आप मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, तो क्या है बीटेट, सीटेट, सारा चीज़ आपका दूर होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। चलिए हम चलते हैं एक एक प्रश्न की तरफ। सबसे पहले जैसे कि यहाँ आप अगर प्रश्नों की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट में अगर 100 अंक का उर्दू पढ़ने वाला अभ्यर्थी जो है 1 to 5 में उर्दू शिक्षक के साथ साथ सामान्य शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकता है या नहीं, ऐसा प्रश्न जरूर आपके मन में होता होगा जो भी उर्दू स्ट्रीम से होंगे। इंटर में आपने अगर 100 नंबर का उर्दू पढ़ा है तो आप निश्चित तौर पे उर्दू शिक्षक बन पाएंगे 1 to 5 में। तो ये जवाब आपको मिल गया होगा। इसका जवाब है हाँ, आप बन पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आहूत +2 व्यावसायिक शिक्षा में आप अगर कॉमर्स से इंटर किए हुए हैं, कि आप आईकॉम किए हुए हैं, तो आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बन पाएंगे या नहीं, ऐसा भी आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच से क्वेश्चन आता है। तो इसका जवाब है कि हाँ, यानी कि आप बन सकेंगे, क्योंकि 1 to 5 के लिए विषय जो है कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो मायने नहीं रखता है। तो इसका जवाब खुद आप देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यह लेटर है और इसके जरिए जो है मैं आपको बता रहा हूं, तो आप जो है इसमें बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्नातक और स्नातक प्रतिष्ठा में कंपोजिशन, मान लीजिए आपका हिंदी अथवा अल्टरनेट इंग्लिश के आधार पर हिंदी अथवा अंग्रेजी के स्नातक शिक्षक के पद पर आवेदन किया जा सकता है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब मैं दे दूं कि स्नातक स्तर पर मान लीजिए कि अगर आपका ऑनर्स पेपर है और 2 सब्सिडरी पेपर है, अगर उन 2 सब्सिडरी पेपर में आपका हिंदी या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है और वो जो एक आपका हो जाता है, कह सकते हैं कंपोजिशन सब्जेक्ट, जैसे कि अरबी, हिंदी, अल्टरनेटिव इंग्लिश जो आप लिए रहते हैं, उसके तौर पे आप टीचर नहीं बन पाएंगे। लैंग्वेज के टीचर बनने के लिए या तो आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट, या सब्सिडरी में कहीं ना कहीं आपका होना चाहिए। अगर आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट हिंदी, उर्दू या कुछ भी है तो आप लैंग्वेज के टीचर नहीं बन पाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्नातक में, ये हो गया आपका उपशास्त्री। देखिए संस्कृत कह सकते हैं कि संस्कृत डिपार्टमेंट या संस्कृत से जो मध्यमा शास्त्री, उपशास्त्री वगैरह करते हैं, उनका क्वेश्चन रहता है कि वो लोग इन 1 to 5 में शिक्षक बन पाएंगे या नहीं। तो इसका भी जवाब है नहीं। अगर आपने संस्कृत से उपशास्त्री किया है, उपशास्त्री मीन्स इंटर हो जाएगा और मध्यमा जो होता है वहाँ मैट्रिक होता है, उपशास्त्री +2 को माना जाता है। तो अगर संस्कृत बोर्ड से अगर आप उपशास्त्री हैं तो आप 1 to 5 के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं, मेधा अंक की गणना प्रतिष्ठा में प्राप्त अंक के आधार पर होगा अथवा प्रतिष्ठा विषय के साथ साथ सहायक जो कि सब्सिडरी या कंपोजिशन विषय हिंदी, इंग्लिश जो भी आप रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ जो बता दूं, यहाँ जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ ही रहे होंगे, यहाँ जो है सिर्फ प्रतिष्ठा का जो है मेधा अंक में नहीं उपयोग होता है, बल्कि ऑल ओवर जितने भी विषय आपके हैं, जो भी विषय आप पढ़े हैं 1500 पूरे जो ऑनर्स पेपर 1st, 2nd, 3rd ईयर तक, वे सारे विषय का परसेंटेज निकाल के आपका मेधा अंक बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेदक एक से अधिक नियोजन इकाई में आवेदन कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, इसका हाँ आंसर है। जिस जिला में बीटेट परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुए हैं तो उस जिला के अलावा किसी अन्य जिला में नियोजन इकाई में आवेदन कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब है दे सकते हैं। इट्स मीन इसके कहने का मतलब हुआ कि आप जिस जिले के हैं, अगर आप बेगूसराय के हैं, समस्तीपुर के हैं, दरभंगा के हैं, तो आप अन्यत्र कहीं भी बिहार में किसी भी ज़िले में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 8वां क्वेश्चन है कि चूंकि सामान्य जाति की महिला को प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु आरक्षण दे है, तो क्या सामान्य जाति की महिला आवेदन आरक्षित कोटि में करेंगी? इसका जवाब है नहीं, आवेदन जो है उन्हें अनारक्षित कोटि में ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप मान लीजिए कि स्नातक स्तर पर आपने फिजिक्स ऑनर्स रखा हो और उसके बाद जो है आपका केमिस्ट्री और मैथ जो है आपका रहा हो सब्जेक्ट सब्सिडरी में, या कोई भी इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ऑनर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से और दूसरा जो है आपका 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी में रहा हो, तो आप साइंस विषय के शिक्षक बन पाएंगे या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मैथ के शिक्षक बन पाएंगे, अन्य किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो ये था आपका जवाब और आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट में वोकेशनल विषय पढ़ा है तो क्या मेधा अंक की गणना के लिए उसके प्राप्तांक को कुल प्राप्तांक में सम्मिलित करके जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि नियोजन इकाई वार एवं कोटिवार रिक्ति की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जाएगी? तो इसकी जानकारी जो है आप संबंधित नियोजन इकाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं बेहिचक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे या नहीं आपके लिए। यदि महत्वपूर्ण थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोगों का जो है समस्या का समाधान हो सके, इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल सके। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।